नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज हम एक फिर ऐसा बिंदास बोल लेकर आए हैं जो रिश्तों के ऊपर और हमारे बहुत ही बड़ी ऐसी उत्तुंग परंपरा के ऊपर टिका हुआ है। जी हाँ, आज फादर्स डे है। वैसे तो डे ऐसे विदेशी मनाने के हम खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा दिन है जो भारतीय विचार से प्रभावित है। और पिता और बेटे का रिश्ता अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं निभाया जाता है तो भारत में निभाया जाता है। इसी का परिणाम पश्चिम पर हुआ और ये फादर्स डे शुरू हुआ। और इसीलिए आज हम फादर्स डे पर ये बिंदास बोल आपके सामने लेकर आए हैं और आपको पूछ रहे सवाल कि क्या हम इस आधुनिक युग में पिता को भूल रहे हैं, पिता के रिश्तों को भूल रहे हैं। और इसी विषय पर आज आपको मेरे साथ ये कविता, ये कार्यक्रम, ये बिंदास बोल अपनी विभिन्न प्रकार की भावनाएं देनी है। ईमानदारी के साथ एक ऐसे रिश्ते के लिए चर्चा करनी है जो जीवन में एक ऐसा रिश्ता है जो अपनों से बड़ा बनने के लिए कहता है, कम से कम सवा गुना बड़ा बनने के लिए तो कहता है कि बाप से बेटा सवाई बन जाए। एक ऐसा रिश्ता जो खुद पिता तो धूप लेता है लेकिन परिवार को छाव देता है, जो खुद बारिश के बूंदे लेता है लेकिन परिवार को छाता देता है, जो अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, जो अपने पसीने से बच्चों की इस बगिया को, परिवार को सिंचोता है। ऐसा है पिता। ये पिता के ऊपर ही आज का ये बिंदास बोल है। और आज का ये बिंदास बोल मैं अपने पिता को समर्पित करता हूं। आज हम जो भी है वो पिता की बदौलत है। और हम सब जानते हैं कि हम सबको दुनिया पिता ही दिखाते हैं और इसीलिए हम दुनिया को देख पाते हैं। माता के ऊपर तो बहुत चर्चा होती है, दुनिया में कई कविताएं बनती है, कई फिल्में बनते हैं, लेकिन पिता का एक ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर हम हमेशा दबे जुबान में रहते हैं। क्योंकि पिता का हाथ कभी गलती होने पर वज्र हो जाता है, लेकिन कभी भी पैर छुए बगैर भी हमेशा आशीर्वाद ही नहीं साथ देने के लिए तैयार रहता है। मैं भी एक ऐसे पिता का बेटा हूं जिन्होंने अपने संघर्ष के समय में मुझे सामाजिक काम की प्रेरणा दी और आज मैं ये कर पा रहा हूं। मुद्दा पहले देखते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये वही वाक्य है जो माता पिता को देव यानी कि भगवान होने का दर्जा प्रदान करता है। लेकिन अब इन वाक्यों का अभिप्राय हमारे युवा पीढ़ी से कोसों दूर हो गया है। आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता को पुरानी पीढ़ी कहकर नकारने लगी है, मगर किसी भी बच्चे के जीवन में उसके माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। आपके पहले दोस्त, पहले अध्यापक और एकमात्र सच्चे संरक्षक सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही होते हैं, क्योंकि वह न सिर्फ आपसे प्यार करते हैं बल्कि एक वट वृक्ष की भांति आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी छाया में रखकर संरक्षण भी प्रदान करते हैं। आप भले ही अनदेखा कर दें, लेकिन सच यही है कि आज भी वह आपकी हर छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी जरूरतों को दरकिनार कर देते हैं। मेरा दिल तू मेरी जान, I love you daddy, तू मासूम तू शैतान, but you love me daddy। मगर आज के हमारे युवा पीढ़ी जब खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने आप से अलग कर देते हैं। फिर भी पिता के मन में अपने लाडले के लिए प्यार में कोई कमी नहीं आती। वैसे तो किसी भी संतान के लिए अपने माता पिता के अनमोल ऋण को चुका पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपके जीवन में शामिल सबसे महत्वपूर्ण शख्स को समर्पित दिन फादर्स डे पर आपकी बारी है कि आप उनके प्यार, दुलार और उनसे जुड़ी अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाएं। कुछ पल उनके साथ बिताएं और उनके जरूरत और सपनों को पूरा करें। यही उनके लिए सच्ची सेवा होगी।
आज जब हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना चाहते, तब बचपन के उन पलों को हमें याद करना चाहिए जब उन्होंने हमें अपने हाथों का सहारा देकर चलना सिखाया था। आज की युवा पीढ़ी बाहरी दिखावटों, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर अपने आदर्शों और संस्कारों को खोती चली जा रही है, जिससे समाज में पितृत्व धर्म आज संकट में पड़ गया है। आज बुजुर्ग माता पिता की जिंदगी घर के एक कोने में बेबसी होकर रह गई है। कुछ युवा आज ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप को घर में रखना पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसे इन बेसहारा माँ बाप को वृद्ध आश्रम में जिंदगी के आखिरी पल काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या आज की युवा पीढ़ी पितृत्व धर्म को भूल गई है? पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। तो ये मुद्दा आपने देखा और इस मुद्दे पर हम सबको बोलना है। हम सबके जीवन में पापा जरूर आए, पिता जरूर आए। आप उसको पिता कहे, पापा कहे, डैडी कहे, अन्ना कहे, ताता कहे या कुछ भी कहे, है पिता, और इसलिए आप इस पर बोलना है। कॉलर के हमारे साथ वेटिंग में है, उनके पास चलते हैं, सुनते हो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। नमस्कार सूरज जी। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद करूंगा, आपका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस तरह के हेलो, आप बोलते रहिए। हाँ, सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद करूंगा, आपका भी धन्यवाद करूंगा कि इस तरह के मुद्दे आप उठाते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज का जो मुद्दा है प्रीति भक्त, और आज आपकी तरफ से, हाँ, आपकी तरफ से ज्यादा आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें कौन है? मैं कहूंगा कि आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति हम और जो विदेशी शिक्षा है, आधुनिकता में हमारे कुसंस्कार शामिल होते जा रहे हैं और हमारी जो परंपरा, हमारी संस्कृति जो रही है, वो कहीं कहीं विलुप्त होता जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा, और इसमें कुछ माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, जो अपने बच्चों को, जो स्कूल में अगर वो शिक्षा नहीं मिलती है, कोई कॉन्वेंट में पढ़ाता है, कोई कहीं पढ़ाता है, वो संस्कार वहां से नहीं मिल पाता, वो अपने घर में वो संस्कार शिक्षा में, शिक्षा के रूप में वो अपने बच्चों को देना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। मतलब हमको पिता बने रहना है तो भी अपने बच्चों को पिता की और वो पूरे संस्कारों की आवश्यकता है, वो देनी पड़ेगी। हमारे पास आज कई कविताएं आई है, कई एमएमएस आए हैं, कई कॉल भी आ रहे हैं, लेकिन एक कविता हमारे पास किसी ने जो भेजी है, हम इसको आपको बताते हैं कि इसमें कहा है कि वेद ग्रंथ के खुले अध्यायों का भवसागर है पिता, मुझे सीप के मोती का सुंदर सा जहां है पिता, स्मरण मात्र से उनके देवालयों में घंटियां बजती है, ईश्वर ईश्वर है फिर भी जग जिसे पूजे वो है पिता, संस्कारों की पाठशाला में छड़ीले खड़े रहते हैं पिता, गलती करने पर वज्र उन हाथों को बाद में आशीर्वाद देने के लिए भी उठाते वो है पिता। ऐसे पिता जिसकी भूमिका हर व्यक्ति के जीवन में इतनी अनिवार्य है, फिर भी आज इस पिता के ऊपर बहस की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यह रिश्ता फिर खटाई में पड़ गया है। ऐसे में इस आपाधापी के जीवन में जहां हमारा परिवार न्यूक्लियर होता जा रहा है, संयुक्त परिवार पद्धति टूट रही है, ऐसे में इस रिश्ते को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी पिता जरूर बनना पड़ता है। और अगर हमने अपने बच्चों के प्रति गलत कर्तव्य निभाया तो शायद हमारे बच्चे भी हमारे प्रति वही रुख अपनाते हैं। यही निसर्ग का भी नियम है और इसलिए इस नियम को हमें हमेशा अच्छा बनाए रखना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद अशोक जी, मैं दुबई शारजा से बोल रही हूँ, मेरा नाम डिम्पल है। हाँ। आपने जो मुद्दा उठाया बहुत अच्छा है।
आज के युवा जो पीढ़ी है सच में बहुत गलत दिशा में जा रही है, दिशाहीन हो गई है। ये पाश्चात्य अनुकरण कर अपने भारतीय संस्कृति को भूलती जा रही है। ये अंग्रेजी पढ़ाई का ही फल है कि वो अपने कैरियर बनाने के चक्कर में बूढ़े माँ बापों को वृद्ध आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है। आज के युवाओं में शास्त्र आचरण बिल्कुल नहीं है। माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं करते, दिशाहीन हो गए हैं। तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति को खूब आगे ले जाना है और बच्चों को इसके बारे में बहुत कुछ बताना है। जय हिंद। बिल्कुल, जय हिंद, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा थी। हाँ, दिल्ली से। बोलिए। हाँ जी, सुरेंद्र कुमार बोल रहे थे दिल्ली से। हाँ जी, देखो माँ बाप के से बढ़ के तो कुछ चीज है नहीं थी। तो गुरु, हाँ जी, माँ बाप से बढ़ के तो कोई है नहीं थी। हाँ जी, बिल्कुल, धन्यवाद। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन हम बड़े बनने के बाद माँ बाप से बड़े होने का प्रयास करते हैं और इसलिए रिश्ते छोटे होने लगते हैं। जिस बाप ने हमको दुनिया दिखाई, बच्चों को दुनिया दिखाई, उस बाप का जब बुढ़ापे में आंखों की रोशनी कम होने पर चश्मा टूट जाता है तो बच्चे कहते हैं कि क्या देखना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए पैसे खर्च करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। और यही ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से ऐसे रिश्तों में दरारें आती है। बाप फिर भी कुछ बोलता नहीं क्योंकि बाप बाप होता है। आइए, हम क्यों पूछ रहे हैं आपको ऐसा सवाल, कारण दिखाते हैं। भौतिकतावाद का बढ़ता प्रभाव। आज युवा पीढ़ी लगातार भौतिकतावादी सुख सुविधाओं की ओर भाग रही है और अपने संस्कार को भूलती जा रही है। इससे उसके अंदर माता पिता के प्रति अनादर की भावना उत्पन्न हो गई है। युवा पीढ़ी पर बाहरी दिखावटों का प्रभाव। हमारे समाज में संस्कार विहीन फिल्में और पश्चिमी संस्कृति अपना पांव पसार रही है। इससे युवा पीढ़ी उसी की नकल करके अपने माँ बाप को भूलती जा रही है, जिससे हमारे समाज में पितृत्व संकट उत्पन्न हो गया है। धन लाभ का आदी होता युवा। आज युवा पीढ़ी तब तक अपने बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान रखती है जब तक उनके पास पैसा, रुपया, धन दौलत है, मगर जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो वह उन्हें घर से धक्का देकर बाहर निकाल देती है। लिव इन रिलेशनशिप का बढ़ता प्रचलन। आज की युवा पीढ़ी अपने आप को आधुनिक बताती है और शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, मगर जब माँ बाप की ओर से इसका विरोध किया जाता है तो वे उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। इससे आज बुजुर्ग माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो रहे हैं। माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है और ये आज के पीढ़ी की देन है। कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी नमस्कार, मैं अमन बोल रहा हूँ। बोलिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आज पितृ दिवस पे। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का बच्चा यह समझता है कि 4 वर्ष की आयु में वह यह कहता है मेरे पापा महान है। 6 वर्ष की आयु में वह यह कहता है कि मेरे पापा सब कुछ जानते हैं। 10 वर्ष की आयु में वह यह कहता है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं लेकिन गुस्सा जल्दी हो जाते हैं। 13 वर्ष की आयु में वह यह कहता है कि मेरे पापा बहुत अच्छे थे जब मैं छोटा था। 14 वर्ष की आयु में वह यह कहता है मेरे पापा बहुत ही तुनक मिजाज होते जा रहे हैं। 16 वर्ष की आयु में वह यह कहता है कि पापा जमाने के साथ नहीं चलते, बहुत पुराने ख्यालों के हैं। 20 वर्ष की आयु में बच्चा यह कहता है कि हे भगवान, अब तो पापा को झेलना मुश्किल ही है, पता नहीं मम्मी कैसे सहन कर लेती हैं। 25 वर्ष की आयु में बच्चा यह कहता है कि पापा तो मेरी हर बात का विरोध करते हैं। 40 वर्ष की आयु में बच्चा यह कहता है कि मेरे पापा ने मुझे बड़े अनुशासक तरीके से पाला, मुझे भी पालना पड़ेगा। 45 वर्ष की आयु में बच्चा यह कहता है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे मेरे पापा ने मुझे बड़ा किया होगा। 50 वर्ष की आयु में बच्चा कहता है कि जबकि मैं अपनी इकलौती औलाद की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाता तो पिताजी ने कैसे की। 60 वर्ष की आयु में बच्चा यह कहता है कि मेरे पापा उच्च कोटि के इंसान हैं जबकि मेरा बेटा मुझे सनकी समझता है। वाकई में मेरे पापा बहुत महान थे। पापा महान है, इस बात को पूरी तरह समझने के लिए एक व्यक्ति को 56 साल लग जाते हैं। इसका बड़ा कारण है मार्केटिंग। आज का युवा मार्केटिंग के कारण दिन भ्रमित होता जा रहा है। आपको मैं धन्यवाद कहूंगा, आपने ऐसा मुद्दा उठाया। धन्यवाद सर। वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छे। आज का ये बेहतरीन कॉल है। किस तरीके से आयुष्य में, जीवन में 60 साल लग जाते हैं रिश्तों को समझने में और उसकी सही व्याख्या करने में।
इतना बेहतरीन आज ये कॉल है और एक युवक ने ये कॉल किया है, एक तरुण ने ये कॉल किया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। क्या कहेंगे? हाँ, कहूंगा कि जो विदेशी पढ़ाई का जो असर है, अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, जय हिंद। हाँ, ये जो विदेशी पढ़ाई के हिसाब में अपने विदेश नीति भूल रहे हैं, अपने संस्कार छोड़ रहे हैं। धन्यवाद। एक और कविता हमारे सामने आई है, वो भी हम आपको बताएंगे, यहां पर दिखाएंगे, लेकिन हमारे पास फेसबुक पर भी कई प्रतिक्रिया आने लगी है, वो प्रतिक्रिया भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। साथ साथ में आप स्क्रीन पर कुछ आंकड़े, कुछ कार्टून, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कार्टून के साथ साथ ये कविता के कुछ शब्द है कि माँ के माथे की रौनक, मेरे नाम के सरताज है पिता, बाजार में हर चीज अपनी लगे जब संग है पिता, अपने गुलशन में बहारे सजा, मुझ फूल को महकाया है जिंदगी के कांटों पर सख्त, पर मेरे लिए नाजुक वो है पिता, आप एहसास है संवेदना है, गालों पर पप्पी है पिता, मेरे शरारतों में अपना बचपन देख मुस्कुराते हैं पिता, माँ फिर भी रो देती है पर बेटे के सामने ना रो सके, वो है पिता, वो है पिता। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं, अपने पिता को आज याद करके कुछ दुनिया को इसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। जय हिंद। सर जी, मैं प्रमोद कुमार बोल रहा हूँ कानपुर से। बोलिए। सर जी, एनपीएस वालों का जो न्यू पेंशन स्कीम 2004 की सरकार ने बंद कर रखी है सर, इस पर कुछ कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा सर। हम लोग आगे चल के हमारे बच्चों की शादी ब्याह करना है तो सर पैसे से कहाँ से आएंगे सर? इसके लिए सरकार कुछ मतलब वो नहीं कर रही। बिल्कुल सर, 2004 से पेंशन बंद है सर। बिल्कुल। हम आपको यहाँ पर कुछ फिल्मी शॉट भी आज दिखाने वाले हैं, उनमें से एक ये आपके सामने। जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे हम, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी कबाड़खाने में फेंक देते हैं। अगर ये परिवार की स्थिति है, बागबान फिल्म का ये सीन है, मैं लोगों को जरूर, इसलिए जीवन सीढ़ी नहीं पेड़ है ये मानकर उसको हमेशा सोचिए, रिश्तों को देखिए सीढ़ी की तरह। केवल रिश्तों को ऊपर छोड़कर, नीचे छोड़कर ऊपर चलते जाएंगे तो एक दिन फिर से नीचे उतरना होगा और फिर वही रिश्तों की खोज करेंगे जो कभी छोड़ चुके हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलो। बोलिए। क्या कहना चाहते हैं आप? पिता धर्म को लेकर कार्यक्रम आप लोगों का आ रहा है। हाँ, तो इसमें जितना फर्ज लड़कियां निभाती हैं उतना फर्ज लड़के नहीं निभाते हैं। हाँ। आजकल बहुत सारे ऐसे कारनामे चल रहे हैं कि माँ बाप बेचारे लड़के के जिंदा होते हुए वृद्धाश्रम में जीवन काट रहे हैं। उनके लिए लड़का जिंदा चाहे ऊपर चला गया हो बराबर है। माँ बाप खून के आंसू होते हैं लेकिन लड़कियां अपना धर्म निभाती हैं। लड़कों से सीखना चाहिए। धन्यवाद। हम यहाँ पर परिणाम दिखाते हैं कि ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। सामाजिक ढांचा बिखर जाएगा। माता पिता पूरे परिवार में एक वट वृक्ष के तरह होते हैं जिसकी छांव में हर कोई राहत और सुकून महसूस करता है। अगर उन्हें पूरा सम्मान नहीं दिया जाएगा और अनादर किया जाएगा तो इससे उनके अंदर क्षोभ की भावना उत्पन्न हो जाएगी जिससे सामाजिक ढांचा बिखर सकता है।
युवा पीढ़ी संस्कार विहीन हो जाएगी। बच्चों के अंदर संस्कार और अनुशासन अपने माता पिता से सीखने को मिलता है। अगर युवा पीढ़ी उनकी बातों के ऊपर अमल नहीं करेगी, उनके अंदर अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जो आगे चलकर अपराधी और बेविचारी बन जाएंगे। समाज में अराजकता का माहौल बन जाएगा। माता पिता बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं, उन्हीं से बच्चे सब कुछ सीखते हैं और किसी प्रकार की गलती करने पर कोई भी व्यक्ति सबसे पहले उनके माता पिता से ही शिकायत करता है। ऐसे में अगर बच्चे पितृत्व धर्म को भूल जाएंगे तो दूसरे समाज में हर कोई खुद ही बच्चों को डांटना पीटना शुरू कर देगा। समय से पहले बुजुर्गों की मौत हो जाएगी। अपने तुच्छ लाभ के लिए आज युवा पीढ़ी अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर से निकाल दे रही है। इससे वे वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर हो रहे हैं, जहाँ पर उनकी सही तरीके से देखभाल नहीं हो पाती है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, राजकुमार बात कर रहा हूँ नांदेड़ महाराष्ट्र से। बोलिए राजकुमार जी। हाँ सर, मैं अभी आपका आज का जो विषय फादर्स डे के अवसर पे बहुत अच्छा है आपने, लेकिन आजकल की जो संस्कृति है जो कि अपने माँ बाप को भूलने की संस्कृति अभी नहीं है अपनी, तो भी यहाँ पे माँ बाप को भूलने से कैसे भूल सकते हैं माँ बाप को समझ में नहीं आता है सर। कि जो बाप अपने आंग पे जो बनियान पहनता है वो फटी हुई पहनता है और बच्चे के स्कूल के लिए जाने के लिए पैसे इकट्ठा करता है, ये कब कैसे भूल जाते हैं समझ में नहीं आता है। लड़कियों के लिए भी जब लड़की के छोटे से बड़ी करते हैं और उसका जब ब्याह करते हैं तो उस ब्याह करते वक्त भी दोनों हाथ जोड़कर वो उनके बोले कि मेरी नन्ही को मैंने बचपन से उसको पाला है और इस बच्चे को आप आगे ही अच्छी तरह से पालने के लिए वो हाथ जोड़ के अगले इनको करते हैं। तो ऐसे जमाने में पिताजी को कैसा क्या भूल सकते हैं, ये ऐसी संस्कृति तो हमको पसंद नहीं है। लेकिन आजकल तो देख रहे हैं सर कि जितने शिक्षण लेके जितना बड़ा हो जाते हैं, जब ब्याह कर लेते हैं तो माँ बाप को ऐसा समझने लगता है कि वो माँ बाप एक बोझ बन सके। तो एक मैं अभी सभी जो बच्चे हैं उनको एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी कमाई कितनी भी हो, लेकिन अपने माँ बाप ने अपन को छोटे से बड़ा किया है तो उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जय हिंद सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ आप जितने मुद्दे उठाते हैं। हाँ, अरे ये बोल रहा हूँ। अगले कॉलर से बात करते हैं। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ सर, मैं डायरेक्टर से राजेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए। और सर पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आपने जो आज ये मुद्दा उठाया है। बिल्कुल। हाँ, जो बहुत ही सार्थक मुद्दा उठाया सर। और हकीकत यही है सर कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने माँ बाप को एक बोझ, एक बर्डन समझ रही है। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य की तरफ दौड़ी जा रही है। और जबकि सर हमें ये भूलना चाहिए कि हम एक भारत माँ की संतान है, उस भारत माँ की जहाँ पे माँ बाप गुरु सबको भगवान के समान दर्जा दिया गया है। और मैं सर मालिक भगवान से यह अरदास करूँगा कि आज की युवा पीढ़ी को सद्बुद्धि दे, जो वो पाश्चात्य संस्कृति को न दौड़ करके अपने माता पिता की तन मन से सेवा करे। जय हिंद, जय भारत सर। अगले कॉलर। जय हिंद। अब भी अपनी बात को कह सकते हैं। एमएमएस देखते हैं कि क्या कहता है एमएमएस। बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मौके मिलते हैं बच्चों के साथ एंजॉय करने के। आज संडे भी है तो बहुत अच्छी बात है, निकल गए सब लोग, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मौसम भी अच्छा है, बच्चों के साथ आए, इससे बढ़िया फैमिली एंजॉय कर रही है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। एक और फिल्मी शॉट आपको दिखाते हैं कि क्या कहता है। क्या? अरे इस तरह से मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हम दोनों तो पहले से ही परेशान हैं। एक बड़े शहर में इतनी महंगाई में रहना तुम लोग तो जानते हो ना। और 3-4 साल में बेटी की शादी होने वाली है, उसका क्या होगा? वाकई इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। भैया मैं तो डेफिनेटली मॉम डैड को अपने साथ ले जाता, लेकिन टीना भी काम पे जाती है और फिर। नहीं रे बाबा, पहले जाके ऑफिस में पिसो, उसके बाद में घर आके सास ससुर के नखरे सहो। मुझसे नहीं होगा।
भाई मैंने तो अभी अभी अपनी जिंदगी शुरू की है, वैसे भी मेरी हालत पतली है। हर 11 महीने में मुझे घर बदलना पड़ रहा है। करण, तुम ही उन्हें लेकर क्यों नहीं जाते, जिससे तुम्हारी भी देखभाल हो जाएगी और उनकी भी। वाह भाभी वाह, थैंक्स फॉर द सजेशन बट नो थैंक्स। मैं खुद को नहीं संभाल सकता, उन दोनों को कैसे संभालूंगा? ये बच्चों ने बड़ी देर लगा दी अपना फैसला सुनाने में। जरूर उन लोगों में झगड़ा हो रहा होगा कि कौन पहले हमें अपने घर ले जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। कुछ सोचा है? क्या करना है? करना क्या है किरण, मॉम और डैड को अपने साथ लेकर जाना होगा। यहाँ पर उनका कौन है? देखो अजय, बरसों से हम लोग अपनी लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं। अब अचानक नई शुरुआत करना कोई मजाक है? एक मिनट, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मम्मी डैडी यहीं रहे और जिससे जो हेल्प हो सके वो कर दे? ये क्या कह रही हो भाभी? डैड और हेल्प, ही विल नेवर एक्सेप्ट। एक आइडिया है, ऐसा करते हैं कि भैया आप मम्मी को अपने साथ ले जाएं और मैं पापा को ले जाऊंगा। फिर 6 महीने बाद पापा रोहित के यहाँ चले जाएंगे और मम्मी करण के यहाँ। इस तरह वो हम सबके साथ रह भी पाएंगे और किसी पे ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। क्यों, कैसा लगा आइडिया? एकदम फ्लॉप आइडिया है भैया। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉम और डैड एक दूसरे से अलग होने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे। यही तो मेरे हस्बैंड के आइडिया का मेन पंच है। ना ही मम्मी पापा एक दूसरे से अलग रहने को राजी होंगे, ना हमारे साथ आके रहेंगे। बात वहीं की वहीं खाती। एग्जैक्टली। वेरी गुड। वो अपने घर पे खुश और हम अपने। ये देखिए कि बच्चे जब बाप की अपने पालने की या उनको अपने साथ रखने की नौबत आती है तो क्या कितनी देर में फैसला सुनाते, और फैसला भी ऐसा जो षड्यंत्र के तहत उनको अपना निर्णय बदलने के लिए मजबूर करे। या ऐसे आज के परिवार की स्थिति हो गई है, या आज की पीढ़ी इस प्रकार से सोचने लगी है। एक माँ बाप मिलकर 10-10 बच्चों को पालते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलके एक माँ बाप को क्यों नहीं, यह आज का सवाल है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। हम संगीता पांडे झांसी से बोल रहे हैं। बोलिए। पितृत्व धर्म तो को युवा भूल चुके हैं, ये सच है, लेकिन इन सबके पीछे युवा जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार हम माता पिता हैं। जब समय होता है आंगन में संस्कार देने का, तब माताएं 3 वर्ष की उम्र में बच्चों को स्कूल भेजकर खुद सिटी चली जाती हैं या किसी और अन्य कार्य में बिजी हो जाती हैं। जब बड़े अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर क्लास जाएंगे, स्कूल में परम आदरणीय भीष्म पितामह और तुम्हारे को बताया नहीं जाएगा, तो कहाँ से सीखेगा ये युवा पितृत्व हमारा बच्चा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आप चैनल पे आप इतना लाइव दिखाते हो सर, आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं उठाता? इसकी चिंता मत करिए, ये सब कुछ सोच के आते हैं। सर ऐसी है कि बिल्कुल आप लाइव दिखाते हो, एकदम क्लियर दिखाते हो आप। तो आपके ऊपर कोई एक्शन उठाता हो? बीजेपी कांग्रेस की सरकार है दिल्ली में। सच को कभी आँच नहीं होती, ना चिंता मत करिए। सच प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं होता। संघर्ष करने के लिए ये चीजों का परिणाम क्या होगा ये सोचकर आगे नहीं बढ़ना होता। संघर्ष के बाद यश का परिणाम क्या होता है इसको देखकर आगे चलना होता है। और इसलिए सच के लिए कभी, सच बोलने इसलिए कभी डरना नहीं। और जब राष्ट्रवाद के लिए हमने आवाज बुलंद की है, केवल चैनल नहीं देश नंबर 1 बनाने का मिशन लेकर आगे बढ़े हैं, तो वो साथ देता है। ये बिजनेस नहीं मिशन है, ये मानकर हम इसको करते हैं। धन्यवाद। आपने ये सवाल अपने आत्मीयता के साथ हमको पूछा इसके लिए, लेकिन आप सबका शुभ आशीर्वाद है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। ये जो आपने टॉपिक अपने कार्यक्रम में शामिल किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। हाँ। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे उन सभी बच्चों को जिन्होंने अपने माता पिता को अपने व्यवस्थित होने के बाद इग्नोर कर दिया है, उनको सीख और सबक मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि पैसा, आराम और सुख वैभव क्या है कि उनका भी एक स्टेज आएगा इस जगह पे जहाँ पे वो खड़े होंगे किसी मदद की वजह से, और वो उनको मिले ताकि
उसके लिए उनको अपने माँ बापों का ध्यान रखना पड़ेगा। और बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। नमस्कार सर, मैं छपरा बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोल रहा हूँ, मेरा नाम राजन सिंह पड़ेगा। बोल रहा हूँ कि सर हम लोग अपना संस्कृति अपने आप खत्म कर रहे हैं। जैसे मैं सर कि आज हम लोग पहले बाबूजी बोलते थे, माता जी बोलते थे, आज बाबूजी को डैडी बोलने लगे, डैडी से डैड बोल रहे हैं, माँ से माँ जी बोल रहे थे पहले, और माँ जी से मॉम तक, मम्मी से मॉम तक आ गए। तो सर ये तो हम लोग अपना संस्कार अपने आप खत्म कर रहे हैं। पहले का युग था कि आजकल स्कूल में जाइए तो सेक्स का ज्ञान का पढ़ाई चालू हो गया, लेकिन अपना आज तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है, चाहे कोई ऐसा स्पेशल स्कूल में ऐसा चीज नहीं होता है जिससे माँ बाप का संस्कार दिया जाए। पहले क्या होता है, गुरुकुल होता था, कुछ ऐसा चीज, गुरु पहले का टीचर भी वैसा होते थे जो अच्छी अच्छी बात पढ़ाते थे। जैसे सर एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे अपना एक चीज हुआ, कहने का मतलब आपका जो बिंदास बोला है, ये भी एक तो आप सर संस्कृति को बचाने के लिए सब चालू किए हैं, दिखा रहे हैं सर। लेकिन आजकल देखिए कि अभी जाकर नीतीश कुमार का चल रहा है तो देखिए वहां पर विज्ञापन का लाइन लगा हुआ है। आप सर आप अपने हिम्मत पर इस चैनल को चला रहे हैं, नहीं तो देखिए आज विज्ञापन के लिए सर जी इस भारत देश में आज विज्ञापन के लिए आप बिंदास बोल के लिए आज एडवर्टाइज दे रहे हैं, तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। अपने आप हम लोग अपना संस्कार पतन कर रहे हैं। इसके सिवा सर कुछ नहीं बोलूंगा सर। जय हिंद सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जाए। बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और आज रिश्तों के नींव के लिए हम कार्यक्रम कर आपके सामने पूछ रहे हैं आपको सवाल कि क्या हम पितृधर्म के लिए अपना कर्तव्य भूल गए हैं। अब तक के सारे कॉलर ने ये स्वीकार किया है कि बदलते जमाने के साथ रिश्ते की अहमियत लोगों के जीवन में बदलने लगी है, लेकिन क्या इसको पूर्ववत प्रस्तापित करना जरूरी नहीं है? इसके जवाब में भी आप सब हाँ कह रहे हैं, लेकिन इस हाँ के साथ उपाय भी जरूरी है, और उपाय के साथ आगे बढ़ना भी जरूरी है। उस उपाय की दिशा में आप जाएंगे कई कॉलर के साथ। जय हिंद। हेलो बोलिए। पापा, आई लव यू पापा, एंड हैप्पी फादर्स डे। हम लोग आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। सोनू कलकत्ता से बोल रही है आप? हाँ, मैं काकड़ा से बोल रही हूँ। आपके पापा घर पे नहीं है? नहीं, मेरे पापा घर पे नहीं है। क्यों? वो राजस्थान गए हुए हैं। क्या करते हैं राजस्थान में? वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है राजस्थान में, तो इसलिए वो वहाँ पे है। कब से है राजस्थान में? 5-6 दिन हो गया उनको गए। हाँ, वो 10 तारीख को गए थे यहाँ से। अच्छा, तो आपकी लास्ट बात कब हुई है उनसे? कल ही हुई थी। आप उनको मिस कर रही है? तो क्या आपके पापा किसी समस्या में हैं? अभी मेरी बहुत प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में, तो इसलिए उनको बहुत मिस कर रहे हैं। क्या आपकी माता पिता में कोई समस्या चल रही है? नहीं, माता पिता में नहीं है, वो उनकी फैमिली में ही है। अच्छा, तो आज आप अपने पिता के लिए भगवान से शुभ आशीर्वाद मांग रही है, उनको शुभकामनाएं दे रही है। हाँ, हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद सोनम। आज एक ये इमोशनल कॉल भी बिंदास का और एक 4 चांद लगाने वाला इंसिडेंस मैं मानूंगा कि एक बेटी को इस कार्यक्रम को देखकर अपने पिता के लिए कॉल के द्वारा, चैनल के द्वारा संदेश देने की हमने इस कार्यक्रम का उपयोग किया। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो सुरेश जी, नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। सर मैं रजीत सोनी। हाँ सर, मेरा ये मानना है कि आज से पहले जब अपना भगवान श्री राम, आज हमारे पास बहुत उच्च शिक्षा है। हाँ, बड़े बड़े कॉलेज है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन बच्चों में शिक्षा कहाँ है? भगवान श्री राम के टाइम पे ना तो वो कॉलेज थे ना यूनिवर्सिटी थी, तब भी वो अपने बाप के कहने पर, पिता के कहने पर 14 साल का वनवास काटने के लिए। तो ये हमारी आज की जो शिक्षा है किस काम की है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। क्योंकि आज हमारे बच्चे ज्यादा पढ़ने के बाद उनके दिमाग में कोई एक ऐसी चीज घर कर जाती है जिससे वो अपने माँ बाप को नहीं कुछ समझते। बिल्कुल।
धन्यवाद। ये शिक्षा संस्कार इसी की कमी है कि हम अपने रिश्तों के प्रति कमजोर होते जा रहे हैं और उसकी ये नींव खोखली होती जा रही है। हम आपको दिखाते हैं कि एक दिन पिता अपने पास ना आए तो मुसीबत टल गई, ऐसे कहने वाले भी बेटे होते हैं। देखिए। हेलो। अरे करण कहाँ है यार तू? सुबह से ट्राई कर रहा हूं तुझे और तेरा है कि कुछ पता ही नहीं। अच्छा ये बता मम्मी वहां पहुंची कि नहीं? कहाँ आई? 3 चक्कर मार के आ रहा हूँ स्टेशन के, पता नहीं कहाँ रह गई। डैड तो आए ना तुम्हारे पास? अरे नहीं आए ना, इसीलिए तो परेशान हूं मैं। मैंने अजय भैया संजय भैया दोनों के यहाँ फोन किया, दोनों वहां से निकल चुके हैं। पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों। ये दोनों भी ना। चल जाने देना यार, कम से कम मेरे घर से एक दिन के लिए तो मुसीबत टली। माँ बाप को ढूंढने के बजाय कम से कम एक दिन की मुसीबत टली कहने वाले बेटे क्या मातृ और पितृ के प्रति अपना कर्तव्य निभाते होंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। हाँ जी, मैं बोलना चाहूंगी कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के इंटरेस्ट को ना देख के पहले अपने आप को देखते हैं कि उनको ये क्या बेनिफिशियल है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आई वुड रियली लाइक टू से कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे पहले, कभी आप अपने एम्स अचीव कर पाओगे। बिना उनके आशीर्वाद के कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनको लव करो, क्योंकि वो ही है जो आपके हर एक प्रॉब्लम हर एक चीज में आपके साथ होंगे। बिल्कुल। आपको बड़ा करते हर एक चीज वही देते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। माँ बाप और भगवान से कभी कुछ छुप नहीं सकता। देखिए। तुझे याद है बचपन में एक दफा तेरा एक खिलौना टूट गया था। तू भागा भागा मेरे पास आया कि पापा इसको जोड़ दीजिए वरना माँ को पता चल जाएगा और वो मुझे बहुत डांटेंगी। मैंने उसे जोड़ दिया और आज तक तेरी माँ को पता नहीं चला। मगर बेटे अब मैं बूढ़ा होने लगा और मेरी नजरें भी कमजोर होने लगी। अब तेरी माँ को पता चल गया तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। वैसे माँ और भगवान से कुछ नहीं छिपता। हम उपाय देखते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए। बच्चों में बाल संस्कार को बढ़ावा दिया जाए। हमारे स्कूलों में आज बाल संस्कार की जगह डांस गाना सिखाया जा रहा है, जिससे बच्चों के अंदर आदर्श की कमी हो रही है, जो आगे चलकर माँ बाप को भूल जा रहे हैं। बच्चों का टीवी फिल्मों से लगाव कम किया जाए। आज के युवाओं में जो कुछ भी परिवर्तन देखा जा रहा है वह सब कुछ आधुनिक फिल्मों के चलते हो रहा है। ये बात एक सर्वे में भी सामने आ चुकी है। इसलिए इन्हें किताब के साथ लगाव को बढ़ाया जाए, ना कि फिल्मों के साथ। चाइल्ड केयर और एकांतवास को कम किया जाए। आज के माँ बाप अपने बच्चों को किसी चाइल्ड केयर में डाल देते हैं और वे पूरे दिन मौज मस्ती करने में बिताते हैं। इससे बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता और वे आगे चलकर उनसे लगाव कम कर लेते हैं। माता पिता बच्चों को डांटने के बजाय प्यार से पेश आएं। तनाव और नौकरी पेशा लोगों की बढ़ती उलझनों के चलते माता पिता अपने बच्चों से ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। इससे उनमें माँ बाप के प्रति आक्रोश की भावना उत्पन्न हो जाती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि युवा पितृ धर्म को भूल गए हैं। माता पिता एक ऐसा लोग, ऐसा मनुष्य जो उनको जन्म दिया है। हेलो। हाँ, बोलते रहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जो सर अपन को जन्म दिया है, माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। जो आज युवा पूरी लत में पड़ के माता पिता को भूल जाते हैं। बस, ओके सर। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और फिल्मी गाना भी आपको इस लिए सुनाते हैं। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है,
देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। तुम मेरे डैडी, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी जान हो। तुम मेरे डैडी, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी जान हो। बचपन की डोर का ये धागा तोड़ के डैडी को भी मुझे ना जाना छोड़ के, डैडी को भी मुझे ना जाना छोड़ के। मेरे लिए तू कितना दर्द उठाता है, मेरे लिए तू कितना दर्द उठाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। ये सर माँ बाप बच्चे को पालते हैं, माता बच्चे को अपना दूध पिलाती है, पिता अपना बच्चे को सब कुछ दांव पे लगा के बड़ा करता है। वही बच्चे जब बड़े होके माँ बाप के साथ अत्याचार करते हैं या माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं, तो माँ बाप के दिल से पूछे कि उनके ऊपर क्या करती है, क्योंकि कल इन्हीं बच्चों को बड़ा होकर माँ बाप बनना है और ये रिपीट होगा तो संसार में और पूरे समाज में क्या हम सबके लिए पैदा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है देश के लिए। आज के बच्चों को सीखना चाहिए कि माँ बाप का आदर करें, सम्मान करें, उनको अपने साथ रखें, उनका हम साथ न छोड़ें। जब ही हमारा संसार में उत्थान है, नहीं तो हमको एक दिन ये प्रकृति भी किनारे फेंक देगी, हम तो लायक नहीं बचेंगे। जय हिंद। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। वंदे मातरम सर। सर, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज का युवा अपने पितृत्व धर्म को भूलता जा रहा है। अगर हम हर प्रकार की परिस्थितियों पर नजर डालते हैं कि जैसे नशा करना, बाहर जाना, अश्लीलता की ओर अग्रसर होना आदि कई कारणों से आज का युवा पथ भ्रमित हो रहा है। लेकिन अगर माता पिता की बात भी की जाए, जहां माता पिता ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ना दे पाए, तो आज का युवा फिर किस प्रकार से पितृत्व धर्म निभा सकता है। जहां एक और माता पिता स्वयं किसी धार्मिक स्थान पर ना जाकर बाहर जाना पसंद करें, उनके हाथों में पूजा के थाल के स्थान पर शराब का गिलास हो, भगवान के प्रसाद की जगह मांस हो, तो फिर आज का युवा किस प्रकार से अपने पितृत्व धर्म को निभा सकता है। दूसरा, हमारी शिक्षा व्यवस्था भी इसका मुख्य कारण है। हमारे देश की शिक्षा में भी पितृत्व धर्म को निभाने की प्रेरणा नहीं मिलती है, और जब तक ये दोनों कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक आगे चलकर हमारा देश का शीघ्र ही सांस्कृतिक पतन हो जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। सर, महेश जांगीर बात कर रहे हैं बहरोड से, अलवर, राजस्थान। हाँ सर, आज का जो आपने मुद्दा उठाया है ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है और ये सार्थक है। सच है कि आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता को बोझ समझती है, और आज की जो कल्चर है जो इतनी गंदी होती जा रही है, और अपने माता पिता को इतना गंदा बोलते हैं, इतना गंदा सब कुछ करते हैं, तो बिल्कुल बोझ समझते हैं। बिल्कुल जी सर, धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं। हमारे पास कुछ एमएमएस भी है और कुछ कॉलर भी है, उनके पास भी जाएंगे। साथ साथ में सोशल मीडिया पर भी कई प्रतिक्रिया आज आई। हमने आपके सामने स्क्रीन पर वो प्रतिक्रिया भी दिखाई, जो प्रतिक्रिया फेसबुक पर और सोशल मीडिया में हम तक पहुंची है। हमारे यहाँ बच्चों को जितना कर्तव्य निभाने के लिए हम कहते हैं, लेकिन एक पिताओं को भी याद रखना चाहिए कि बच्चों के कर्तव्य के पहले उनकी बारी आती है। वो जब पिता के रूप में अपने बच्चे के ऊपर सही संस्कार देंगे, तभी तो वो संस्कार लेगा। और बच्चे के ऊपर सबसे परिणामकारक संस्कार 11 साल की उम्र तक होते हैं। माँ बाप आपस में झगड़ा करते हैं क्या, इसका परिणाम बच्चे पे जाता है। एक पिता जब अपने पिता को अपने पोते के सामने जब डांटता है, तो उसका भी बुरा असर उसके ऊपर जाता है। जब माँ बाप ही सही संस्कार नहीं देंगे, तो बेटों से इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन आज
इन चीजों को कौन देखता है? माँ बाप आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, शराब पीते हैं, न जाने क्या क्या बच्चों के सामने करते हैं। ऐसे उन दोनों के प्रति भी बच्चों के मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता। कई बार तो अपने शराब के लिए बच्चे से काम करवाने वाले पिता भी होते हैं और उनका बचपन छीन लेते हैं। ऐसे वो कैसे कर्तव्य निभाएंगे अपने पिता के लिए, ये भी नहीं सोचते। एक नहीं, कई समस्या है इसमें। बहुत चीजें अब ऐसी आपस में उलझ गई है कि उसको निकालना मुश्किल है, लेकिन मित्रों नामुमकिन नहीं है। अगर हम तय करें, अगर हम चाहें, अगर हम अपेक्षा करें, अगर हम प्रयास करें तो यह सब कुछ हो सकता है। और ऐसा हो, ये समय की मांग है, पुकार है, आवश्यकता है, जरूरत है। और इसीलिए आज का बिंदास हम सारे पॉलिटिकल खबरें होने के बावजूद भी रिश्तों के ऊपर आपके सामने लेकर आए। आपने भी बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, सहभाग दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पिता का एक रूप ऐसा है जो जीवन में हमेशा याद रहता है और हर पिता अपने जीवन में उस रूप को आना चाहता है। वैसे जुड़ा तो ये बेटी से है, लेकिन जब हम बाप बनते हैं और बेटी होती है तो उस रूप में भी ये हमसे जुड़ जाता है। जी हाँ, बाबुल का रूप, इस पर समर्पित गीत हम आपको छोड़ चलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।